क्या चरित्र है उनका। अवंती नगरी रम्या। कौन सी नगरी है? अवंतिकापुरी। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिना शिव प्रिया महापुण्या वर्तते लोकपावनी। अवंती नगरी रम्या। कैसी नगरी है? रमण करने वाली नगरी है, जिसमें आनंद ही आनंद है। महाकालेश्वर की नगरी है। शिव प्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी ही। आदि शक्ति की कृपा से वहां आनंद ही आनंद बरसता है। आप लोग गए होंगे महाकालेश्वर। एक बात और कहूं मैं आपसे, मेरे अनुभव की बात है। महाकालेश्वर का मंदिर गहराई में नीचे है कि नहीं है, उतर के जाना पड़ता है। ये सत्य है। जब महाकालेश्वर की आरती होती है तो कभी आरती में सम्मिलित होना और आप देखना कि जैसे ही दर्शन खुलेंगे आपके शरीर में एक विचित्र हलचल प्रारंभ होती है। उस ये 12 ज्योतिर्लिंग में पावरफुल ज्योतिर्लिंग है, जो अपने होने की अनुभूति जैसे ही पट खुलेंगे आपको दिखा देगा कि मैं यहां साक्षात विराजित हूं। सावधान, अगर कभी ज्योतिर्लिंग की तरफ जाओ तो बिल्कुल विशुद्ध अवस्था से जाना और आंखों में दीन भाव लेकर जाना, वहां आपको उनका प्रमाण मिल जाएगा। प्रेम से बोलो। पावन श्रोताओ, बड़ा सुंदर विवेचन है। वहां पर सबसे पहले एक ब्राह्मण निवास करता था और ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा ब्राह्मण जो था, सबसे बड़ा जो पुत्र था, उसका नाम देवप्रियश्च तज्ज्येष्ठः प्रियमेधास्ततः परम तृतीयो सुक्रतो नाम धर्मवाही च सुव्रतः। सबसे बड़े पुत्र का नाम था देवप्रिय। उस पंडित जी के बड़े बेटे का नाम क्या था? देवप्रिय। और दूसरे पुत्र का नाम था प्रियमेधा, तीसरे का नाम सुकृत और चौथे का नाम था सुव्रत। ये 4 पुत्र, और चारों पुत्र बहुत अच्छे थे। पावन श्रोताओं, धर्म कर्म पर चलने वाले थे, पर जहां पर पूजा पाठ ज्यादा होती है विरोधाभास भी वहां पर पैदा ज्यादा हो जाता है। अगर कोई धर्म के मामले में एक कदम आगे बढ़ा दे तो ये मत समझना कि चारों तरफ बड़ाई बड़ाई होगी। हो सकता है कि बड़ाई से ज्यादा बुराई प्रारंभ हो जाए। और हम तो एक ही चीज कहते हैं कि जब तक होए न भक्त की हासी तब तक न जानो भक्ति साची। जब तक समाज में हंसी न हो जाए तब तक ये मत मानना कि हमारी भक्ति, हंसी होगी तभी तुम्हारी भक्ति सफल है। प्रेम से बोलो। एक बात मुझे याद आ रही है। एक बहुत अच्छे राजा हुआ करते थे, ध्यान से सुनना। तो अच्छा राजा था, उसके गुरुजी भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, वो राजा जीवन भर अच्छे कर्म करता था। एक दिन गुरुजी से उस राजा ने पूछा, गुरुजी आप तो बहुत बड़े ज्ञानेश्वरी हैं, आप ये बताएं मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा? मैंने कभी पाप नहीं किया। गुरुजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। प्रेम से बोलो। उन्होंने अपना पंचांग पलटना शुरू कर दिया, गुणा भाग लगाया। थोड़ी देर बाद राजा की तरफ देखा, फिर पंचांग को देखा, आंखों में आंसू आ गए। राजा ने पूछा, गुरुजी बात क्या है? बोले तेरा भाग्य बहुत खराब है,
मतलब बोले इस जन्म में तो तूने बहुत अच्छा किया है, पर एक जन्म में तुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ, इसलिए 7 बड़े गोबर के पहाड़ तुझे मरने के बाद खाने पड़ेंगे। मामला बड़ा टेढ़ा। अब उस राजा ने कहा कि भाई मैं ऐसा कोई उपाय हो तो करूं। मुस्कुराकर गुरुजी ने कहा एक उपाय एक ही है कि संसार में अगर तुम्हारी बुराई शुरू हो जाए तो ये पहाड़ कम हो सकते हैं। राजा ने कहा तो बुराई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले सबसे पहले तो धर्म के काम करो, क्योंकि आदमी तभी बुराई ज्यादा करेगा। सो राजा ने 2-4 धर्म के काम किए, किसी में पंगत हुई किसी में नहीं हुई, तो बुराई शुरू हो गई। कुछ कम हुआ पर ज्यादा फर्क नहीं। गुरुजी के पास गया, बोले कम तो हुआ पर ज्यादा नहीं हुआ, तो करना क्या चाहिए? बोले एक काम करो, तुम और ऐसा काम करो जिससे ज्यादा बुराई हो। तो राजा ने क्या किया कि झूठ माट का मदरा पान करने का बहाना किया। कलर वाला पानी भर लेता, शरबत जैसा, उसे पीता और झूमता। लोग बाग कहने लगे रे महाराज तो शराबी है। घर घर चर्चा हुई, घर घर चर्चा हुई तो कुछ कम हुआ। गुरुजी ने कहा हाँ ये उपाय काम कर रहा है। तो राजा ने क्या किया कि 2-4 वेश्याओं को ले आया, अपने घर में रखने लगा। तो अब और ज्यादा बुराई शुरू, मांस भक्षण का नाटक करने लगा तो और ज्यादा बुराई शुरू। कुल मिला के इतनी बुराई हो गई कि 7 पहाड़ नष्ट होकर केवल 3 तत्सल रह गए, और 3 में से भी और राजा ने बुरे कर्म कर दिए तो फिर 2 ही बचे। वो 1 रह गया, 2 चले गए, 1 रह गया। अब वो 1 नहीं जाए। गुरुजी जे कैसे जाएगा? बोले जे नहीं जाएगा। बोले गुरुजी उपाय बताओ। बोले तुम्हारे नगर में एक पंडित जी हैं, वो किसी की बुराई नहीं करते, अगर वो बुराई कर दे तो तुम्हारा ये भी समाप्त हो जाएगा। अब राजा ने भेष बदला, हाथ में डंडा लिया, रात को उसके दरवाजे पर खड़ा हो गया और कहने लगा पंडित जी हैंगे कहाँ? बोले हैं भैया पूजा कर रहे हैं। अरे महाराज तुम्हारे यहाँ का राजा बहुत खराब है, तुम्हारे यहाँ का राजा मदरा पान करता है, तुम्हारे यहाँ का राजा ऐसा करता है वैसा करता है, कहो पंडित जी सत्य है क्या? सत्य है। अब पंडित जी मौन, भीतर बैठे माला जप रहे हैं। क्यों पंडित जी सुन नहीं रहे? बोले सुन रहा हूं। बोले सत्य है क्या? सत्य है। तुम्हारे यहाँ का राजा खराब है कि नहीं? पंडित जी ने जवाब नहीं दिया। उसने फिर आवाज लगाई, क्यों पंडित जी सुनाई नहीं पड़ा? बोले सुनाई पड़ा। तो बोले बताओ सही है कि गलत है? पंडित जी ने माला समेटी, हाथ जोड़कर कही महाराज वो गोबर को तसला तुम ही खाइयो, हम नहीं खाएंगे बुराई करके। प्रेम से बोलो, भाव समझ रहे हैं? आप अगर किसी की आलोचना करते हैं तो उसके पाप के भोग्य बनते हैं, इसलिए संसार में ये कर्म मत करो। प्रेम से बोलो, किसी की आलोचना मत करो। जो कुछ हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, और जो भी कुछ होगा वो भी परमात्मा की मर्जी से होगा। प्रेम से बोलो। और एक चीज आज मुझे बहुत अच्छी लगी है, आपके गांव में पहली बार मैं देख रहा हूं, बीच बीच में छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं बहुत अच्छे बैठे हैं। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। और देखो मेरा निवेदन है आप लोगों से, अपने पूजा पाठ कर्म में जब भी जाओ तो बच्चों को साथ लेकर जाओ। अगर धर्म के काम में, कथा यात्रा जहां भी जाते हो, सत्संग कीर्तन में, तो बच्चों को साथ में लेकर जाओ, क्योंकि बच्चों को पता लगेगा कि सत्संग होता क्या है, कथा होती क्या है, हमें प्रणाम कैसे करना है। वो अपनी माँ को देखेंगे, पिता को देखेंगे। हमारा माता पिता किसी दूसरे को सम्मान देता है तो हमें अपने माता पिता को सम्मान देना चाहिए। ये उनके अंदर गुण आएगा। अगर तुम बच्चों को घर पर ही बिठा के रखोगे, जब बच्चे यंग जवान हो जाएंगे तो वो यही नहीं समझेंगे कि माता का कर्म क्या है, पिता का कर्तव्य क्या है। वो अपने माता पिता को गाली देने लग जाएंगे। उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत। उन्हें तो ये लगेगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो उचित है, बाकी जो सब कर रहे हैं वो सही नहीं है। इसलिए धर्म के कार्य से अपनी संतान को जोड़ के चलो, अगर तुम्हें बुढ़ापा अपना सही से कटवाना है तो।
और अगर बुढ़ापे में फजीयत करवाने हैं तो बच्चों को बढ़िया एंड्रॉइड 2-4 मोबाइल दे दो, चकाचक बैलेंस करवा दो, टीवी में चैनल फ्री करवा दो, फिर देख लो तमाशा। प्रेम से बोलो। बिगाड़ने के घर पे बहुत साधन है, सुधारने का केवल धर्म ही साधन है। और अगर इस धर्म से आप जुड़ते हो तो आपकी संतान भी सुधरती है। इसलिए ध्यान रखो, मंदिर में शिव जी पर जल चढ़ाने भी जाओ तो बच्चों को साथ में लेके जाओ, उन्हें प्रणाम करना सिखाओ, उन्हें पूजा करना सिखाओ, उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाना उन्हें सिखाओ, जिससे उनकी बुद्धि में परिवर्तन आए। वो समझें कि ये हमारे शिव हैं, वो समझें कि ये हमारे राम हैं, वो समझें कि ये हमारे माता पिता हैं, ये पूज्य हैं, ये पूजनीय नहीं। उन्हें ज्ञान कराओ इस चीज का। प्रेम से बोलो। तो चारों पुत्रों को पिताजी ने सुंदर ज्ञान दिया और चारों पुत्रों ने सुंदर ज्ञान अर्जित करके सुंदर शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। पावन श्रोताओं, वहीं पर एक रत्नमाल नाम का पहाड़ था और उस पर एक दुष्ट राक्षस रहता था। प्रेम से बोलो। पर्वते रत्नमाले च दूषणाख्यो महासुर बलवान दैत्यराजश्च धर्मद्वेषी निरंतरम। वर्णन है, पर्वते रत्नमाले चह दूषणाख्यो महासुरः। एक दूषण नाम का राक्षस रत्नमाल पर्वत पर रहता था। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। देखो, जहां पर अच्छाई है बुराई ज्यादा दूर नहीं है, जहां पर बड़ाई है तो आलोचना भी नजदीक है। पर एक चीज का ध्यान रखना, देखो ये 2 दिन की अंतिम दिवसीय कथा है, जितना ज्यादा जीवन में उतार सको उतार लेना। जहां पर तुम्हारी बड़ाई होती है वहां बैठो मत बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे जहां पर बड़ाई हो वहां पर बैठना ही नहीं चाहिए, बड़ाई वाली जगह पे, क्योंकि बड़ाई वाली जगह पे बैठे कि आप फजीयत में पड़े। प्रेम से बोलो। बैठना कहां चाहिए? बोले जहां बुराई होती है वहां बैठकर सुनना चाहिए और अपने जीवन को समझकर अपने जीवन की गलतियों को सुधारना चाहिए। प्रेम से बोलो। दूषण नाम का राक्षस बगल में ही रहता था और उस राक्षस ने क्या किया, चारों तरफ ढिंडोरा पिटवा दिया। कोई भी व्यक्ति धर्म का कार्य नहीं करेगा, तो करेगा तो मार खाएगा। सब लोगों ने धर्म के काम बंद कर दिए और केवल ब्राह्मण और उसके 4 पुत्र लगातार अपनी पूजा चलाते रहे। दूषण ने कई बार आक्रमण भी किया, पर दूषण का आक्रमण फैल रहा। मन में उसने सोचा कि इनके पास कोई दिव्य शक्ति है कि मयेते ब्रह्मणा दुष्टा न कुर्वन्ति वचो मम वेद धर्म रतायेते सर्वे दंडयामता। ये ब्राह्मण पर अटैक क्यों कर रहा है दूषण? क्योंकि पृथ्वी पर ब्राह्मण धर्म का रक्षक है। प्रेम से बोलो। और ब्राह्मण धर्म की रक्षा करता है, इसलिए वो सम्मान का पात्र होता है। मैं राजनीति से बात नहीं कर रहा। ये राजनीति समाज में विरोधाभास पैदा कराती है। ये राजनीति समाज में विरोधाभास पैदा कराती है। जो ब्राह्मण धर्म की ध्वजा को धारण करता है, मेरा मानना है सच्चे मन से ईमानदारी से धर्म की ध्वजा को धारण करे तो पावन श्रोताओं समाज में सम्मान की कमी नहीं है। प्रेम से बोलो। भगवान की सुंदर लीला। ये अपने धर्म पर चलते हैं। राक्षस ने क्या किया कि 4 लोगों को बाहर से बुलाया और 4 लोगों को बुलाकर कहा कि चारों 5 दुष्टों को मार दो। और चारों तरफ से राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद भी सर्वे देवा मया लोके
राजानश्च पराजिता वशे कि ब्रह्मणा सत्यान कर्तुं दैत्य शतमः। सर्वे देव मया लोके राजनश्च पराजिताः। सब लोग मिलकर पराजित करने का प्रयास करते हैं, पर वो ब्राह्मण के 4 बालक और वो ब्राह्मण देवता परास्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अपने धर्म पर चल रहा है। पावन श्रोताओं, हमें जातिवाद में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें धर्मवाद में नहीं पढ़ना चाहिए। इंसान हो तो इंसानियत की भाषा भी समझो। मेरे भाई, जानवर अपने बच्चों से प्रेम करता है। कितनी बड़ी बात है। जानवर जो उसको चारा खिलाता है ना, कितना भी खतरनाक मारने वाला जानवर हो, और चारा खिलाने वाले को वो भी सींग नहीं मारता है। वो आज के जमाने में जो माता पिता बच्चों को पालते हैं, वही बच्चे माता पिता का फजीयत करते हैं। मैंने देखा है कई बच्चे तू तड़ाक शब्द का प्रयोग माता से करते हैं, पिता से करते हैं। ये करना चाहिए? अरे एक जानवर से भी गिरी बुद्धि हो गई हमारी। जानवर भी पेट भरने वाले को नहीं मारता, हम तो जानवर से भी गए बीते हो गए। हमें समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अरे ये हमारे जन्मदाता हैं। आज हमें अपनी सुंदरता पर गुमान है। आज हमें बहुत लगता है कि हम बहुत अच्छे, हम इंटेलिजेंट हैं। और जब इतने से थे, पल्ले में पड़े थे, गंदे संदे पड़े थे, तब कौन धो रहा था तुम्हें? कौन कपड़े बदल रहा था? अगर उस समय तुम्हारी माँ सुंदर थी, वो सोचती कि इसकी गंदगी साफ करने से मेरी सुंदरता बिगड़ जाएगी, तो तुम ऐसे ही बने रहते। घाव पड़ के कीड़े पड़ जाते। और माता पिता ने अपनी सुंदरता को खोकर तुम्हें सुंदर बनाया और गए। तो वर्णन है, उस गांव को आग लगाना शुरू किया, गांव को सताना किया। गांव वाले सब मिलकर महाराज जी के पास पहुंचे, प्रभु ये आपकी वजह से कष्ट हो रहा है। ब्राह्मण देवता ने कहा, आप चिंता मत करो, भोले बाबा कृपा करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। भरोसा रखो, विश्वास रखो। एक व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और किसी गांव में गया तो लोग उसे पत्थर मार रहे थे। भगवान और भगवान लक्ष्मी ऊपर से देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु तुम्हारे भक्त को लोग पीट रहे हैं। भगवान बोले, लाओ मैं जल्दी जाता हूं। और भगवान तुरंत नीचे आए। वो पिट रहा था और भगवान ने सोचा कि चलो मैं उसकी रक्षा करता हूं। भगवान प्रकट होने वाले ही थे। उसने सोचा कि मैं भी तो पत्थर फेंक सकता हूं। पहले वो पिट रहा था पड़ा पड़ा, और अब उसने भी पत्थर उठाकर मारना शुरू कर दिया। भगवान प्रकट नहीं हुए, तुरंत वापस चले गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, आप लौट काय को आए? बोले, वो पत्थर मार रहा था तो मुझ में मारने वाले और मेरे भक्त में कोई अंतर ही नहीं देखा। वही काम वो कर रहे थे, वही काम वो कर रहा था। अगर थोड़ी देर और रुक जाता तो ध्यान रखना, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। आपत्ति काल में परीक्षा होती है। ऐसा लगता है कि विश्वास टूटने वाला होता है और कई बार विश्वास टूट जाता है, पर अपने विश्वास को टूटने मत दो। शायद हो सकता है विश्वास के बाद परमात्मा निकल कर आ जाए। आपके जीवन में कष्ट आया है तो कल आपके जीवन में इससे भी बड़ा सुख आने का संकेत है। प्रेम से बोलो, क्योंकि दिन है तो दिन के बाद रात है, और रात आज अंधकार है तो डरो मत। अंधकार में जीने का साहस करो, क्योंकि अंधकार के बाद उजाला भी आ रहा है। अगर जीवन में दुख आया है तो टूटो मत, भविष्य में इससे आगे और सुख आ रहा है। प्रेम से बोलो। भगवान की सुंदर लीला। चारों पुत्रों ने कहा
क्या करना चाहिए पिताजी? पिताजी ने कहा बेटा धैर्य धारण करो, इससे और कुछ नहीं कर सकते, अपन केवल भोले बाबा पे भरोसा रखो, निश्चित ही परमात्मा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। और एक दिन सब राक्षसों ने मिलकर उन पांचों लोगों पर आक्रमण शुरू कर दिया। अतः यावत् दुष्टात्मा हन्तुम ऐक्षत ध्वजाश्चतान तावच्च पार्थिव स्थाने गर्त आसीत शब्दतः। बाप बेटे पांचों मिलकर बीच में एक मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर बैठ गए और पांचों बेटे अभिषेक भोले बाबा का कर रहे हैं और चारों तरफ से राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। लोगों ने कहा कि भाग जाओ, पर ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं, भाग कर जाएंगे कहां? अरे भोले बाबा के दरबार में बैठे, इससे बड़ा दरबार और कहां है? प्रेम से बोलो। जैसे ही चारों तरफ से राक्षसों ने घेरा और एक जो राक्षस था ना दुर्दर्श, इसने हाथ में तलवार लेकर मारने के लिए तलवार उठाई। जहां वो मिट्टी का शिवलिंग रखा था वहां एकदम भयंकर विस्फोट हुआ और विस्फोट होते ही वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया और गड्ढे में से भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। हाथ में त्रिशूल लेकर राक्षसों का सर्वनाश कर दिया। भक्तों को दर्शन दिया। भक्तों ने कहा प्रभु कृपा करो, यहीं विराजित होगा। बोले बाबा ने किया अभी नहीं, अभी समय नहीं है, पर यह क्षेत्र मेरा है, जब मेरा समय आएगा तो मैं अपने आप यहां प्रकट हो जाऊंगा। प्रेम से बोलो। ब्राह्मण देवता को आशीर्वाद दिया, पांचों को आशीर्वाद मिला, मुक्ति का कारण आशीर्वाद बना, प्रभु चले गए। पावन श्रोताओं, बड़ा सुंदर चरित्र है। उसके बाद कुछ समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होने के बाद उज्जैनी नगरी में शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाला एक राजा प्रकट हुआ जिसका नाम था चंद्रसेन। उज्जयिन्याम भूतराजा चंद्रसेना वयो महान सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ शिव भक्तो जितेंद्रिय। कैसा है? जितेंद्रिय है, शिव जी का भक्त है, सर्वशास्त्र तत्वज्ञ। अज्ञ माने जानना, तत्व माने तत्व, सर्वशास्त्रों के तत्व को अज्ञ जानने वाला चंद्रसेन। और ऐसा चंद्रसेन जो तत्व को जानता है, ऐसा वहां पर जन्मा और जन्मने के बाद उस उज्जैनी का राजा बना। राजा बनकर सिंहासन पर बैठा और सिंहासन पर बैठने के बाद में सुंदर पूजा भक्ति करता है। और उस समय उदार बुद्धि वाले एक गण अध्यक्ष शिवजी के, जिनका नाम था मणिभद्र, मणिभद्र चंद्रसेन की पूजा से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर चंद्रसेन को एक सुंदर मणि प्रदान कर दी। और वह मणि थी कौन सी मालूम है? पारस मणि। प्रेम से बोलो। राजा के पास पारस मणि आ गई। और पारस मणि कैसी मणि है मालूम है? सोने से, लोहे से स्पर्श कराओ तो सोना हो जाए, तांबे से स्पर्श कराओ तो सोना, चांदी से तो सोना, सोना बनाने वाली। अब जिसके पास पारस मणि हो उसके तो चकाचक बारे न्यारे हो जाएंगे। प्रेम से बोलो। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि महाराज जी पता बता दो कहां मिलती है। कथा बाद में सुन लेंगे। आप ही के पास हो तो दिखा दो। घर से 2-4 सरिया टांग ले आएंगे, सुनने क्षमा दी अपने ले जाओ मणि, हमें क्या दिक्कत है। प्रेम से बोलो। लोगों के अंदर ऐसी भावना रहती है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के अंदर नहीं होगी। प्रेम से बोलो। देखो लालच वाली बात नहीं कर रहा है, ये लालच आप ही के अंदर नहीं, वहां के जितने राजा महाराजा थे सबके अंदर आ।
सभी राजा महाराजा सोचने लगे कि चंद्रसेन के पास में पारस मणि है, एक काम करो अपन सब लोग मिलकर आक्रमण करते हैं और आक्रमण में चंद्रसेन को कर देंगे परास्त, उसके बाद मणि मिल जाएगी। तो सब राजाओं ने कहा कि फिर मणि को लेगा कौन? तो पंचायत में फैसला हो गया कि एक काम करेंगे, 2 महीना तुम 2 महीना हम, ऐसे ही रख लिया करें, नंबर बाई नंबर चलेगी। बोले बात तो सही है, क्या करें? बोले कुछ नहीं, आक्रमण की योजना बनाओ। और पावन श्रोताओं, सबने मिलकर राजा चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण का विचार किया। और विचार ही नहीं, सेना तैयार कर ली और सेना तैयार करने के बाद आक्रमण की योजना करके प्रारंभ कर दिया। पता लगा, गुप्तचरों ने जानकारी दी, महाराज आपके ऊपर आक्रमण की योजना बनाई गई है। राजा ने कुछ भी नहीं कहा। राजा उस गड्ढे पर जाता था, कहां? जहां पर वो ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए महाकाल एक बार प्रकट हुए थे, और उसी गड्ढे पर बैठकर सुंदर भोले बाबा का ध्यान करता था। राजा सवेरे कोई काम नहीं करता था, स्नान करके सबको प्रणाम करके वहां जाके पूजा करने के लिए जाता, उसके बाद कोई काम करता। प्रेम से बोलो, देखो ऐसा नियम बनाओ कि सर्वप्रथम स्नान करो और स्नान करके अगर मंदिर तक नहीं आ पाते तो घर में बैठे ठाकुर जी का दर्शन करो और उन्हें प्रणाम करके बाकी कार्यक्रम सब बात। प्रेम से बोलो, जितनी जल्दी हो सके झाड़ू पोंछा बर्तन वर्तन सवेरे ही सब साफ करके पोछा वोछा लगा के सबसे पहले नहा के ठाकुर जी का दर्शन और उसके बाद बाकी का काम बात। ऐसा नियम बना लो, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रेम से बोलो। वैसे एक चीज और भी है कि सवेरे जब जगा करो ना, सवेरे जब जगा करो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पृथ्वी मां को प्रणाम करना चाहिए ना, हाथों का दर्शन करना चाहिए। और उससे अच्छी एक और चीज है, सबसे पहले आंख खोलो तो अपने मुख से राम शब्द का उच्चारण करो, कृष्ण शब्द का उच्चारण करो, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। जिसे आप इष्ट मानते हैं उस इष्ट का नाम पहले, जब दिन में आप जवान खोलो तो नाम के साथ जवान करो, तो शयन करने जाओ तो नाम के साथ शयन करो। प्रेम से बोलो। आंखें खोलो, कोई पूछे जग गए का तो सबसे पहले श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, राधे राधे। वाणी शुरुआत परमात्मा के नाम से करो, दिन भर आपकी वाणी पावन बनी रहेगी। प्रेम से बोलो। ये चीजें जीवन में बहुत कुछ बताती हैं, इनको उपयोग में लाना चाहिए। चंद्रसेन सवेरे जाकर वहां बैठ गया और बैठकर सुंदर जप करने लगा। पूजा पाठ की, मिट्टी का शिवलिंग बनाया, बेलपत्री आदि वगैरह सब अभिषेक करके चढ़ाया। चढ़ाने के बाद घर आ गया और घर आने के बाद में पावन श्रोताओं, तदैव समये गोपी कदाचित् तत्र पुरोत्तमे चरन्ति सुसभुसु विप्रा महाकालांतिकं जय। उसी समय राजा पूजा करके घर निकला। तदैव समय गोपी ही, एक वृंदावन की गोपी वहां पहुंच गई शिव जी के शिवलिंग के पास। उसके साथ में छोटा सा बालक था। देखो मैंने आपसे अभी अभी कहा ना, कहीं भी जाओ धर्म के कार्य में तो बच्चों को साथ लेकर जाओ, जिससे ये धर्म की पीढ़ी हमारे बच्चों में दिखाई देने लग जाए। वैसे बुरा मत मानना, आपके बच्चे 70% धर्म को भूल चुके हैं। प्रेम से बोलो। 70% धर्म को भूल चुके हैं।
और वैसे आप लोगों को भी बता दूं जानकारी के लिए, 50-60% आप लोग भी भूल चुके हैं। बुरा मत मानना, क्योंकि हिंदू धर्म में सनातन धर्म का आप पालन कर रहे हैं, तो सनातन धर्म में वर्णन है कि सब हिंदुओं के खोपड़ी पर चोटी होना चाहिए। कौन के पे है? हिंदुओं के मस्तक पर तिलक होना चाहिए। किसके पे है? तिलक लगाने में शर्म लगती है। अपने आप को धार्मिक नहीं कह सकते हैं। पैंट पहनी है, शर्ट पहनी है, कोई फर्क नहीं है। मैंने एक दिन और भी कहा था, माथे पर हल्का चंदन का तिलक सब लगाइएगा, अपने माथे को सूना मत छोड़िए। चाहे स्त्री सौभाग्यवती हो, बिना सौभाग्यवती हो, पर मस्तक पर चंदन का हल्का सा टीका जरूर लगाइएगा, जिससे लोगों को लगे सामने देखते ही कि ये हिंदू है, ये सनातन धर्म को मानने वाला है। मेरे भाई, सब लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए कड़े कड़े नियम पालन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति जब नमाज अदा करने जाता है तो सर पर टोपी लगा के जाता है। हमारा कौन सा नियम है? मुझे एक ही नियम बता दो। गुरुद्वारे में आप जाते हो तो बिना कपड़ा बांधे सर पे अंदर जा सकते हो, पर हमारे यहाँ क्या नियम है? हमने तो नियमों की धज्जियां उड़ा दी। हम तो इस तरीके का काम कर रहे हैं कि शंकर जी के घंटे ही खोल के बेच के पी रहे हैं। हमने तो वो प्रथा शुरू कर दी है कि पूछो ही मत। अरे मंदिरों में सफाई करना चाहिए, हमने तो गंदगी फैलाना शुरू कर दिया। अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं हम लोग, पर हैं सनातनी। इंसान नहीं रहे हम, अपने धर्म से अलग हो गए। प्रेम से बोलो, अपने धर्म का वर्ण, अपने धर्म को निभाइए, अपने धर्म की भूमिका अदा कीजिए, अपने धर्म पर चलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बुरा मत मानना, कई लोग सनातन धर्म को छोड़कर अन्यत्र धर्मों का पालन करने चले गए। लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं और हम अपनी संख्या में से बढ़ाने की बात छोड़ो, हमारी तो घटती चली जा रही है। और अगर यही सिद्धांत रहा तो एक दिन हिंदू का सनातन धर्म बहुत छोटा धर्म बन जाएगा और उसे समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। गुरुद्वारे में जाते हो, उनके ग्रंथ का क्या सम्मान होता है, मक्खी तक नहीं बैठ सकती। और हमारे घरों में रामचरितमानस तौलिया में लपेट के तकिया के रूप में रख ली जाती खोपड़ी के नीचे। 90% लोगों के घर देखेंगे तो चूहे ही कतर गए रामायण। गंदे हाथों से अपवित्र अवस्था में रामायण को उठा के जाए अलवारी से बाय अलवारी में, बाय अलवारी से जाए। हम अपने ग्रंथ का ही सम्मान नहीं कर पा रहे। घर में याद आ जाए तो पूजा हो रही है और नहीं याद आ जाए तो 3-3 दिन ठाकुर जी के स्नान ही नहीं हो रहे। अरे हमने क्या किया है अपने जीवन में भाई? केवल जानवरों की तरह भोजन करना और घर से बंधे रहना, बस यही जीवन है? अरे एक धर्म मिला है सनातन, जो सारे धर्मों से श्रेष्ठ धर्म है, और उस धर्म के आप अनुयायी हैं। आप पालन करके तो देखिए, परमात्मा आपके दरवाजे पर खड़ा है। पर हम अपने धर्म की तरफ चलना ही नहीं चाहते। घबराइए मत, आगे आने वाली समस्या बहुत कठिन है आप लोगों के लिए। आपकी संतान आपके इस चीज का हिसाब लेगी आपसे, क्योंकि उसे पता नहीं है कि माँ की इज्जत क्या है, पिता की इज्जत क्या है। ध्यान से सुनिएगा, अपने धर्म का पालन करिएगा। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। स्थितियां विचित्र हो गई हैं, नियम से चलिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। गोप प्रेम से बोलो। अब देखिए कितनी विचित्र बात है। वो पूजा हो गई, राजा चला गया,
गोपी वहां से निकली और वो छोटा सा बालक साथ में था। छोटे से बालक ने राजा को पूजा करते थोड़ा सा देख लिया। बगल में ही एक शिविर किराए से ले लिया गोपी ने। तो गोपी शिविर के अंदर चली गई, कहीं से भोजन ले आई, अपने बच्चे को बुलाती है, बेटा भोजन कर ले। पर बच्चा सुनता ही नहीं है। माँ की आवाज लगाई, बेटा जल्दी घर आ जाओ, भोजन कर लो। पर बेटा सुन ही नहीं रहा। उसने कहा, बेटा तुम मेरी बात सुन रहे हो, कहाँ हो? पर बेटा घर में ही नहीं था। गोपी पागलों की तरह बाहर आई, ढूंढने लगी तो देखा कि शिवलिंग के बगल में बेटा बैठकर जल से अभिषेक कर रहा है और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये है संतान, ऐसी होनी चाहिए। उस बेटे ने बेल पत्र चढ़ाया, दूध चढ़ाया, जो भी राजा छोड़ गया था सामग्री, वो सब सामग्री चढ़ा दी। मेरे भाई समर्पण करो ना। नामदेव की कथा सुनी है कभी? नामदेव की। नामदेव बहुत बड़े संत हुआ करते थे और बहुत सुंदर स्वभाव था। गांव वालों ने अपने गांव में रख लिया, बाबा के लिए झोंपड़ी बना दी। अब पहुंच गए बड़े अच्छे अच्छे लोग, एक घी का पीपा लेके पहुंच गया, बाबा ये घी रखो, खाओ पियो, हमें खिलाओ। बाबा जी ने कहा ठीक। दाल आटा चावल सब बाबा जी के यहाँ चकाचक। कुछ भक्त लोग पहुंच गए थे, 2-4 कंबल, एक चारपाई पहुंच गई। बाबा के तो बारे न्यारे हो गए चकाचक। फिर भी बाबा भिक्षावृत्ति करने जाता था। वर्णन है, एक दिन शाम को दीपक जला के चले गए घूमने के लिए कहीं, और उस दीपक में से लग गई कुटिया में आग। प्रेम से बोलो। अब आग लगी सो गांव में भड़बड़ाहट मच गई, बाबा की झोंपड़ी बढ़ गई, बाबा की झोंपड़ी। कुछ दौड़ पड़े, कुछ ने पानी फेंका और कछु आग में कूद गए। कोई एक पीपा घी का निकाल ले आया, कोई एक कंबल आधा जला मिल गया, वो खींच ली, चारपाई सामान सब खींच लिया धीरे धीरे। कुछ जल गया, कुछ निकल गया। सब लंबी लंबी सांसें भर रहे थे। बाबा बहुत आग थी। बाबा जी लौट के आए, बाबा मुस्कुरा रहे थे आग को देख के। बोले क्या बात है, जय हो अग्निदेव, तो कृपा करी, आ जाइए आप पधारे कुटिया में, प्रभु स्वागत है। उन्होंने कहा बाबा की बुद्धि खिसक गई है, सबरो सामान जलगोता से। अच्छा बाबा ये देखो हमने बचा लिया है। अच्छा तुमने घी का पीपा भी बचा लिया? बोले हाँ बाबा। और ये कंबल भी? बोले जी। अरे राम राम राम, ये काय को बचाया? अग्नि देवता हैं, उठा के पूरा पीपा आग में। लो महाराज जो लो, कंबल लो, जो चारपाई। गांव के लोगों ने सोची ठटरी बन जा बाबा की हैं। चलो रे घर को है गई सेवा, अपने आप भूखो मरेगो हैं। हमने तो कितनी जान जोखिम में डाल के बचाई, सर्दी है गोली। बाबा ने जो बचाया था सब सामान उसमें फेंक दिया। सर्दी का समय, गांव वाले भागे, किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की। अब जब कुटिया जल रही थी तो आग जल रही थी, आग जल रही थी तो गर्माहट थी। बाबा ने भाई बगल में आसन लगा लिया। बोले आज तो प्रभु आनंद की नींद आएगी, गर्माहट। अब तब तक गर्मी रही, तब तक तो बाबा जी तान के सोए, और जो ठंड लगी अब बने 9 को आंख। अब याद आई कि कुटिया होती तो भीतर चारपाई लगी, कंबल होता तो। अब ठठुर गए तो ऊपर से परमात्मा देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु क्या करें? भगवान बोले मुझे तो ये लग रहा है कि गरुड़ तैयार करो, सीधे सीधे जल्दी जल्दी चलो। अच्छा बोले जी। गरुड़ पर बैठकर लक्ष्मी जी को साथ में लेकर परमात्मा रात में पधारे। लक्ष्मी जी ने अपना दुसाला उस बाबा के ऊपर डाल दिया। बाबा के पैर सतर हो गए, बढ़िया नींद आ रही थी, ठर्राटे शुरू हो गए। अभी 9 का आंख बन रहे थे। गरुड़ जी से भगवान ने कहा अब गरुड़ जी देख क्या रहे हो, जंगल से लकड़ी ले आओ, फूस ले आओ, जाके कुटिया छावनी पड़ेगी। लक्ष्मी जी सामान दे रही हैं और भगवान छप्पर की तैयारी कर रहे हैं। गरुड़ जी जंगल से सामग्री ला रहे हैं और परमात्मा ने रात रात में झोंपड़ा बना के जैसा का तैसा तैयार, सामान भी भर दिया।
सवेरे गांव के लोग चले दिशा मैदान के लिए। बोले देखो बाबा रात में ठठोरेगा होगा तो बाबा के तो ठर्राटे चल रहे, बड़ा सुंदर झोंपड़ा और झोंपड़े में से सुगंध आ रहा। एक ने जगाओ सीताराम, ये झोंपड़ी कोने बनाई रात में? बाबा ने मुस्कुराकर कहा जिसने जलाई उसी ने बनाई। तो बोले तुम्हारी कैसे बन गई झोंपड़ी? बोले जिसके पीछे दाढ़ी रखाई है ना उस पर हमें भरोसा है, उसके बाप को बनानी पड़ेगी हमारी व्यवस्था। प्रेम से बोलो। तो अगर उस पर भरोसा रखोगे ना तो परमात्मा आपकी व्यवस्था बनाएगा। सब जो राजा सामग्री छोड़ गया था ना उस बालक ने ओम नमः शिवाय हर हर महादेव हर हर महादेव, उसे पता नहीं था कि दूध पहले कि चीनी पहले क्या, वो तो जो हाथ में आ रहा है हर हर महादेव। साहब गोपी ने देखा अरे राम राम जी तो उल्टी सीधी पूजा कर रहा है, हाथ पकड़ के खींचा उसे, चल गया। बालक रोने लगा, नहीं माँ मुझे पूजा करनी है। जबरदस्ती खींच के ले गई और खींच के ले गई, बिठा के भोजन कराया। भोजन करने के बाद में गोपी अंदर गई, तब तक बालक फिर पूजा में पहुंच गया, हर हर महादेव। गोपी फिर बावली होकर फिर देखने आई, अरे राम राम के बालक को क्या हुआ है? गोपी समझने लगी कि कोई भूत प्रेत की बाधा लग गई इसे, और ऐसा लगा गोपी को कि ये शिवलिंग नहीं है, जो कोई तंत्र मंत्र है। सो पावन श्रोताओं, वो शिवलिंग उस गोपी ने उठाकर फेंक दिया, और फेंकने के बाद हाथ पकड़कर बालक को झटका दिया। बालक दूर जाकर गिरा और कहने लगा, माँ मेरे शिवजी चले गए, माँ मेरे शिवजी चले गए, माँ मुझे शिवजी चाहिए। बालक गिर पड़ा और माँ भी मारे गुस्से के छोड़कर चली गई। बोले तुझे जो अच्छा लगे शुक्र, आ जाना तो आ जाना, नहीं तो मत आना, तेरे लिए मेरा दरवाजा बंद है। और माँ कहकर अपने शिविर में जाकर सो गई। पावन श्रोताओं, उसके बाद वह बालक हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बस रोता रहा, शिवजी आ जाओ शिवजी आ जाओ। और मेरे भोले बाबा बीच उस गड्ढे में प्रकट हो गए। चारों तरफ से सोने के खंबे बन गए, ऊपर से सुंदर मंडप बन गया, और जो महाशिव देखते हो ना महाकालेश्वर, ये बीच में अपने आप प्रकट हो गए। बालक ने जाकर हृदय से लगा लिया, बोले माँ देखो शिवजी आ गए, माँ जल्दी आ जा। रात भर रोया, उसके भाव से प्रकट हो। रात रात में मंदिर बन के तैयार हो गए। माँ भी दौड़कर आई, क्या हुआ? बोले देखो मेरे शिवजी आ गए। माँ ने देखो, अरे राम राम, ये तो मंदिर बन गया। बोले यहाँ निश्चित ही कोई चमत्कार है, चल चल। बेटे को पकड़कर ले गई। राजा चंद्रसेन सवेरे जब आया, उसने मंदिर बना देखा, दंडवत प्रणाम किया। वहां लोगों से पूछा कि यहाँ रात में किसने पूजा की? बोले प्रभु एक गोपी आई थी, उसका बालक आया था, उसने पूजा की। राजा ने खोज की उनकी, और दोनों को पुनः बुला के राजा ने उनका मान सम्मान किया, और उस बेटे के सामने हाथ जोड़कर कहा, भैया मैं तुझे क्या दे सकता हूँ, तू परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त है। बेटे ने कहा तुम मुझे कुछ मत दो, मुझे तो शिवजी ने दे दिया है। अरे तुझे क्या दे दिया है भैया शिवजी ने? बेटे ने कहा राजन तुम्हें नहीं पता, शिवजी ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। अरे क्या दिया है मुझे भी तो बता। उसने मुस्कुराकर कहा, राजा ने उस बालक ने कहा, आज से 8वीं पीढ़ी पर, मेरी 8वीं पीढ़ी पर मेरे वंश में एक गोप पैदा होगा जिसका नाम होगा नंद बाबा, और स्वयं वासुदेव कृष्ण मेरे घर मेरे वंश में प्रकट होगा। ऐसा भोले बाबा ने मुझे आशीर्वाद और वरदान प्रदान किया। प्रेम से बोलो। राजा को भरोसा हो गया, राजा को भरोसा हो गया, और राजा भाव से पूजा करने लगा। पावन श्रोताओं, अथा समिनहुं तरे सर्वैस्त्र दशैरभिपूजिता
प्रादुर्भवो तेजस्वी वानरेश्वरः। आकाश से देवताओं की पुष्प वर्षा हुई और उसी समय बड़ा सुंदर वर्णन है, हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज ने सबके लिए प्रचार किया कि ये महाकालेश्वर हैं, उनकी पूजा विधान सब कुछ बताया और बताने के बाद में बड़ा सुंदर वर्णन है। स्वयं राजा चंद्र सेन के हाथ से पूजा कराई और हनुमान जी महाराज जब प्रकट हुए तो हनुमान जी महाराज ने जोर की हुंकार भरी, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश खिल गया और जो राजा आक्रमण करने के लिए आ रहे थे वो उस हुंकार को और प्रकाश को देखकर भयभीत हो गए, उनकी सेनाएं भाग गईं। सब राजाओं ने विचार किया कि मामला कुछ गड़बड़ हुआ है। सब राजा मिलकर चंद्रसेन के पास आकर खड़े हो गए, बोले महाराज हमें क्षमा कर दो, हम लालच में आ गए थे। राजा ने कहा लालच नहीं करना चाहिए, ये जो तुम देख रहे हो सब भोले बाबा की कृपा है और तुम्हें मणि चाहिए तो ले जाओ, मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो नीलमणि है, मेरा बोले नीलमणि है। सबने कहा अब हमें तुम्हारी मणि नहीं चाहिए। उसके बाद राजा चंद्रसेन ने सुंदर मंदिर का निर्माण किया और शिवजी की स्थापना उस गोप के द्वारा हुई। प्रेम से बोलो। अंत में सुंदर भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, जो व्यक्ति यहाँ पर आकर पूजन कर दर्शन करेगा, राजा के ऊपर मृत्यु का खतरा था परंतु महाकालेश्वर ने मृत्यु का खतरा टाल दिया। आज के बाद मृत्यु के कष्ट को मेटने वाले, मृत्यु के भय को मेटने वाले ये शिवलिंग महाकालेश्वर के रूप में स्थापित होंगे। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो। इस प्रकार महाकालेश्वर की स्थापना हुई। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।